Welcome back to Gen Z Learning. आज हम स्टडी करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें हम पहले जानेंगे ये होता क्या है, देन उसका प्रूफ। तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी को हम लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ इसका देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट करते हैं एफ ऑफ टी एक फंक्शन हमारा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस के। अब हमें पता है डायरेक्ट फार्मूला से कि एफ ऑफ एस का हम कैसे लिख सकते हैं उसे एफ ऑफ टी की टर्म्स में, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड एफ ऑफ टी, ऐसे हम उसे लिख सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी को डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे, मतलब कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से। तो हम इसे लिख सकते हैं, हम डिवीजन कर देते हैं, हम इसे लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी। इसमें हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा इसमें ये, एंड सेकंड फंक्शन होगा हमारा ये। जनरली क्या होता है आइलेट रूल में, क्या होता है कि हम आइलेट रूल में क्या होता है कि जो एक्सपोनेंशियल होता है हम उससे सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि एफ ऑफ टी अननोन है इसलिए हमारे ये सेकंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन। तो हम इसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसका इंटीग्रेशन जाएगा फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी माइनस, देन इसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड देन हमारा इंटीग्रेशन होगा एफ डैश ऑफ टी का, एफ डैश ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड होल विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें वही फंक्शन मिल जाएगा वापस से। तो हम इसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से इन्फिनिटी माइनस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो डेरिवेटिव पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, देन डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी वेरिएबल है, एस माइनस एस हमारा कांस्टेंट है, तो वो हमारा बाहर आ जाएगा इस डिफरेंशिएशन से, माइनस एस बाहर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल एज इट इज ई की पावर माइनस एस टी। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स है एक दूसरे के, तो हमें वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज एफ ऑफ टी होल विथ रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी की रिस्पेक्ट में। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब लिमिट्स को पुट करेंगे इस वाले में, तो हम इसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट को पुट करा, यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारा टी है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस, अब लो लिमिट को पुट करते हैं, ई की पावर जीरो एफ ऑफ जीरो, फिर माइनस, अब इस माइनस ऑफ एस क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन हमारी टी के रिस्पेक्ट में हो रही है, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो प्लस एस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो किसको टेंड करती है, जीरो को। तो यहां से हमारे ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो टाइम्स एफ ऑफ इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो जीरो माइनस ई की पावर जीरो की वैल्यू हमें पता है वन होती है, माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस टाइम्स, अब हमें पता है, हम इसे एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन मान लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं उस नेक्स्ट में इक्वेशन, जीरो प्लस एस टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस एस टी, या कह सकते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, हमें एफ ऑफ टी लिखना चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखना चाहिए। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी के बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम इसे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर से कंसिडर कर लेते हैं हम टू। तो बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर टू in equation number 1 we get
वी गेट, क्या हमें मिल जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एस टाइम्स, ये हमें पता है यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये कुछ नहीं एफ ऑफ टी है लैप्लास, सो एस टाइम्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। और इसी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम कैसे लिखते हैं, हम इसे थोड़ा और अच्छे वे में लिख सकते हैं, एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। हैंस प्रूव, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे किसके इक्वल होता है, कैपिटल एफ ऑफ एस के, सो हमने इससे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो।